नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्तों को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन इन चर्चाओं के साथ साथ कुछ और ऐसी चर्चाएं शुरू हुई हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव इस चर्चा के बाद तुरंत जापान निकल गए, हालांकि जापान तो उनको जाना ही था, पहले से कार्यक्रम तय था, लेकिन उसके बाद वो पीछे बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। जहां एक तरफ अब नीतीश कुमार को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनडीए की बात कर रहे हैं, और एनडीए में इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार का ऊँट किस करवट बैठेगा। आपको बता दें कि INDIA गठबंधन जो बना है, उस गठबंधन को लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई महीनों से INDIA गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है। हालांकि हवाला दिया जा रहा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के सबकी व्यस्तता को मद्देनज़र इसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है और न ही बैठकें हो रही हैं, लेकिन टेलीफोनिक बातचीत सबसे जारी है। इन सारी बातों के बीच अगर देखा जाए तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं उसको लेकर के भी आप इस बात को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है INDIA गठबंधन में। खास करके प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर के और उम्मीदवारी को लेकर के ज़बरदस्त मारामारी है। कई उम्मीदवार होने के कारण यहाँ भी मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड से अभी अभी हाल में ही भाजपा ज्वाइन करने वाली सुहेली मेहता, जो कि बहुत करीबी कही जाती हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा उनका और ज़्यादा मजबूत दावेदारी इसलिए हो जाता है कि सुहेली मेहता का संबंध राष्ट्रीय जनता दल से भी है। उनके बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल में मंत्री हैं, आलोक मेहता। इन सारी बातों के साथ साथ पारिवारिक माहौल भी उनका राजनीतिक रहा है, इसलिए उनकी बातों को यूं ही नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इस बात के मायने भी निकाले जा सकते हैं। सुहेली मेहता ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार इंतजार करते रहें और INDIA गठबंधन धीरे धीरे एक एक करके बिखर जाएगा। सुहेली मेहता ने क्या कहा है और किस तरह का खुलासा किया है, आप खुद सुन लीजिए। हम लोग तो पहले ही से कह रहे हैं कि अगर ये गठबंधन किसी भी तरह बन भी गया तो ये ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा, क्योंकि इस गठबंधन में सभी पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो सभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आप देख लीजिए, अखिलेश जी को अलग हो गए, ममता दीदी का अलग राग है, केजरीवाल जी का अलग ही बात है, और आदरणीय नीतीश जी तो अब कांग्रेस की शिकायत भी करने लगे हैं कि बिहार के विकास में किस तरह से कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था। तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये गठबंधन रहेगा नहीं, और आदरणीय मोदी जी के G20 के माध्यम से विश्व स्तर पर जो उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, इस वजह से भी लोग नर्वस हैं और इन सभी लोगों को लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं है, इस गठबंधन में रहकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए सब लोग अपना धीरे धीरे साइड हो रहे हैं। इसलिए चिराग जी ने कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने अगर ये कहा है तो सही ही बात कही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।